दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है यह खास तौर से एलआईसी के विकास अधिकारी, सीएलआईए अभिकर्ता और जिन्होंने एलआईसी में अभी नई नई एजेंसी ली है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और एलआईसी के ऐसे अभिकर्ता जो काम करने के लिए स्टाफ रखते हैं उनके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तब तो आप इस वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आपका समय नुकसान होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए होता क्या है कि जैसे ही महीने का लास्ट होता है, खास तौर से अगर देखा जाए नवंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की जो आखिरी तारीख होती है, आखिरी समय जो होता है, यह विकास अधिकारियों के लिए, सीएलआईए के लिए और नए एजेंटों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। क्योंकि इस समय आपने जितनी भी पॉलिसी की हुई है सभी पॉलिसियों के प्रपोजल फॉर्म को आपको कंप्लीट करके ब्रांच में जमा करना होता है। अब यदि आप एलआईसी के विकास अधिकारी हैं या फिर सीएलआईए हैं तो आपकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन नए अभिकर्ताओं के लिए हो जाती है जिनको कि प्रपोजल फॉर्म भरने नहीं आता है। अब उनके द्वारा जितनी भी बीमा पॉलिसी बेची गई है उन सभी पॉलिसियों के प्रपोजल फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करा के पॉलिसी नंबर अलॉट कराना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो आपकी इस समस्या का जड़ से समाधान लेकर मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों, नए अभिकर्ताओं को अगर यह पता हो जाए कि एलआईसी के प्रपोजल फॉर्म को कैसे भरा जाता है तो जो एलआईसी के विकास अधिकारी हैं और सीएलआईए अभिकर्ता हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके दो रास्ते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले रास्ते की बात करता हूं। तो सबसे पहले रास्ते के लिए हमको यूट्यूब पर चलना होगा। तो मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है और यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको लिखकर सर्च करना है रितेश एलआईसी एडवाइजर। और जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करेंगे, यह हमारा यह जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है। अब यहाँ पर आपको देखिए प्ले लिस्ट में आना है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में आते हैं आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आप चले आएँ और जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ फॉर्म संख्या 300, फॉर्म संख्या 340 और फॉर्म संख्या 360 को भरने की पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो यदि आप चाहें तो जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूं और इसके बाद यहाँ से यह जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करके और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो आपके एजेंट हैं आप उसको इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो इसके जरिए होगा क्या कि एलआईसी का यह जो फॉर्म है कैसे भरा जाता है इसकी पूरी जानकारी उनके पास हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा और प्रभावी तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि गूगल पर चलते हैं और गूगल के सर्च बॉक्स में हम लिखकर सर्च करते हैं जीवन बीमा बाजार और यहाँ पर आपको यह पहली साइड मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपको एजेंट सेक्शन दिखाई देगा। इस एजेंट सेक्शन में एलआईसी फार्म इन्फो का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे तो यह देखिए एलआईसी के जो फॉर्म है, एलआईसी के प्रपोजल फॉर्म की जानकारी, एलआईसी के फॉर्म संख्या 300 की जानकारी, इसी तरह से एलआईसी के जो अन्य प्रपोजल फॉर्म है उसकी जानकारी। हालांकि इसको देखिए अभी अपडेट करना है, जल्द ही ये अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि आप चाहें तो इस लिंक को कॉपी करके आप अपने एजेंटों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए इसको यूज़ करने का एक तरीका है जो कि आपको जानना चाहिए। यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके एजेंटों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि हमको एलआईसी के फॉर्म संख्या 300 को भरने की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ नीचे की ओर अगर आप आते हैं तो वो जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर आपको दिखाया था वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ यूट्यूब जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को जो आपका एजेंट है या अगर आप एक एलआईसी के नए एजेंट हैं तो आप इस वीडियो को देखकर यह जानकारी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप इसको नीचे की ओर और स्क्रॉल कीजिए तो यह पार्ट 2 वाली वीडियो आ जाएगी।
अगर आप फॉर्म संख्या 300 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड की बटन पर क्लिक करके फॉर्म संख्या 300 को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट से अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, तो मैं उधर समय आपका व्यस्त नहीं करना चाहूँगा। अब देखिए हम इसको बिल्कुल नीचे की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए पिछला पेज और अगला पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए अगली जो पोस्ट है वो हुई नहीं है, इसलिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगला पेज ओपन नहीं होगा। यह अगला पेज 18 तारीख को पोस्ट हो जाएगा। बीच में थोड़े से काम है इसलिए मैं पोस्ट कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें क्या है मैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूं। तो देखिए है क्या कि अब जैसे मान लीजिए 18 तारीख के बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसमें है क्या कि अगर आप इसको देखेंगे तो यह एक सैंपल फाइल है। फॉर्म संख्या 300 को कैसे भरा जाता है ये इसकी पूरी सैंपल फाइल बनाकर यह जो अगला पेज जो दिखाई दे रहा था आपको ना, यहाँ पर जब अगला पेज वाले पर क्लिक करेंगे तो इसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए यह पूरी की पूरी फाइल बनाकर अपलोड कर दी गई है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो एजेंट है अगर उसको इस तरह की फाइल मिल जाती है तो आपके लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट भरा कार्य हो जाएगा। तो आप चाहें तो यह जो लिंक है इस लिंक को अपने एजेंट को शेयर करके आप उससे बोल सकते हैं कि भाई देखो तुमको अगर फॉर्म भरना नहीं आता है आप यहाँ से सीख लो, और अगर तुमको डाउट होता है तो जो PDF फाइल है उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके उपयोग कर लो। यहाँ पर देखिए चूंकि ये देखिए कंप्यूटर व्यू में है इसलिए जो है व्हाट्सएप पर शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यह भी देखिए बड़ा फ़ायदेमंद है। यह देखिए एक मास्टर डेटा तैयार किया गया है। आपका जो नया एजेंट है जब नई पॉलिसी करने के लिए जाता है तो वह चाहे तो इस तरह से सबसे पहले इस मास्टर डेटा को कंप्लीट कर ले और कंप्लीट करने के बाद तब फॉर्म को भरे। तो इसका 2 बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट होगा कि जो फॉर्म संख्या 300 है उसमें गलतियां नहीं होंगी। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो आपका एजेंट है उसके बाद कस्टमर का डेटा पड़ा रहेगा तो उसको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने यह छोटी सी जानकारी आपको दी है यह जानकारी आपके लिए आपके नए एजेंटों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी, और मुझे यकीन है कि यदि आप LIC के एक नए एजेंट हैं तो यह जानकारी तो आपके लिए खैर रामबाण है ही है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद और ये कहा जाए ना कि मैं आपसे आशीर्वाद सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस लाइक की बटन पर क्लिक करके आप अपना आशीर्वाद हमको दीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारी यह जो मेहनत है आपके लिए कैसी है या आप और क्या चाहते हैं ऐसा कुछ अगर है आपके दिमाग में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह 2 चीज़ों की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। अगर ये 2 चीज़ें हमको मिलती रहती हैं तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपके काम को बेहतर बनाने के लिए मैं अपना जी जान एक कर दूंगा। और एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें जिससे कि आपका व्यवसाय बेहतर होता रहे, तो फिर आप हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी था, हूँ और रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।